हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हो। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंजल नंबर 555 आपकी लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है और यही उम्मीद है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है बस उसका पीसफुल रेजोल्यूशन मिल जाए, शांतिपूर्वक समाधान, सब कुछ मतलब जैसे ठीक हो जाए। ये जो आप सह रहे सेपरेशंस है और जो आपकी परेशानियाँ हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है बस। और आपकी परीक्षा न ले यूनिवर्स, यही रिक्वेस्ट है यूनिवर्स से। तो रीडिंग आज की खास कि जैसे जिनके बारे में आप सोचते हो, जिनसे आप प्यार करते हो, जो आपके क्रश हो सकते हैं, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, जो भी जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, तो वो इंसान कैसे है, उनकी पर्सनालिटी कैसे है, क्या खासियत है, क्या खामियां है, क्या अच्छी बातें हैं, या कुछ भी चीज़ जानने की कोशिश करते हैं एक मतलब प्लेफुल रीडिंग के साथ कि कैसी पर्सनालिटी हो सकती है उनकी। तो मैच कर जाए तो बताइएगा ज़रूर कि वो एक्चुअली कैसे इंसान है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि इवन जानने की कोशिश कि कौन से साइंस हो सकते हैं उनके, या पॉसिबिलिटी क्या है। लेकिन टैरो जो कार्ड एनर्जीज़ की बात करते हैं, साइंस की नहीं, तो फिर भी हम लोग साइंस इसलिए बताते हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं। वो तो एक जस्ट कोइंसिडेंस हो सकता है, बट इन एवरीथिंग इज़ अबाउट एनर्जी इन टैरो। Nine of Pentacles, Six of Cups, Two of Wands, the Hermit, Ace of Pentacles, Judgment, The Lovers। Six of Cup नीचे The Lovers का कार्ड है, इंटरेस्टिंग। Knight of Swords, Temperance, and the Wheel of Fortune। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। और बॉटम ऑफ डेक द हैंगमैन। वो कैसे इंसान है, मुझे लगता है ना कि जहाँ तक मैं अगर कार्ड्स के थ्रू उनकी पर्सनालिटी की बात करूँ तो डेफिनेटली ऐसे इंसान है जो मतलब ज़्यादा जब मतलब अच्छे दिखते हैं, अपने अच्छे दिखना इन द सेंस कि ना अपने अच्छे दिखने के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर, अपने पर्सनालिटी के ऊपर काफ़ी इंसिस्ट करते हैं, जोर देते हैं कि मैं कैसा दिखता हूँ या कैसे हुआ। ज़रूरी नहीं है कि एक फेशियल फीचर्स या खूबसूरती की जो एक लोग जनरली सोचते हैं वैसे नहीं है, बट इनका एक रहता है ना कि जो इंसान ऐसे थोड़े ठीक बन ठन के रहते हैं, इतना मतलब एकदम उनको अच्छे से रहना बेहद पसंद है। उनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव होगी। लड़कियां होंगी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि ओवर मेकअप वगैरह, बट एक अपने आप में बहुत ज़्यादा सजे सवरे रहना उनको बहुत पसंद होगा। और जो मेल होंगे तो बहुत ही नीटली ड्रेस्ड बोलते हैं ना, जेंटलमैन टाइप्स वगैरह, बहुत ज़्यादा मतलब अपनी पर्सनालिटी, अपने कपड़े, अपने फैशन एक्सेसरीज या जो भी मतलब लगता है ना
खास करके ऐसा लगता है कि ब्रांडेड चीज़ें के ऊपर भी काफ़ी ध्यान देते होंगे, खर्चते होंगे। जब वो दिखते हैं, चलते हैं या मतलब जब लोगों के सामने आते होंगे ना, तो लोग इम्प्रेस होते होंगे। मतलब काफ़ी हद तक इम्प्रेसिव पर्सनालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। यहाँ पे अगेन मुझे ये दिख रहा है कि ये जो बंदा ये बंदी है ना, वेरी गुड प्लानर है। यू नो, प्लानिंग करना कोई भी चीज़ की, जैसे कि सपोज़ आपका हमेशा अगर बर्थडे आता हो, एनिवर्सरी आता, तो पहले जब आपका एक वक्त था ना, तभी ये बंदा या बंदी हमेशा हर चीज़ के लिए ना प्लानिंग बहुत अच्छे से करते होंगे। या जनरली ये एक प्लानर, मतलब प्लानिंग करते हैं ना कोई भी चीज़ की, तो वो बहुत अच्छे से करते होंगे। कभी कभी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ी में डिसीजंस लेते हैं, लाइक गुस्से में आ गए ना तो बहुत ज़्यादा बस ख़त्म, सब बातें एकदम ख़त्म, ऐसे हो सकता है। और कभी एकदम इमोशनल हो गए या ओवर रोमांटिक हो गए तो भी मतलब कंट्रोल नहीं, इमोशंस के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। ये जो भी सोचते हैं ना, सोचते हैं तो एकदम डीप विद इन जाके सोचते हैं, डीप विद इन, कि मतलब बहुत ही सोच समझ के। ये बंदा या बंदी आपके मिलने से पहले या अभी हाल फिलहाल में काफ़ी ज़्यादा डार्क नाइट ऑफ सोल ना वो एनर्जी से गुजरा है या गुजरी है। तो अभी जो उनकी पर्सनालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ना बहुत ही सुलझी हुई है, या पहले से ही है, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लगता है कि आपसे पहले भी उनका कोई रिश्ता रह चुका है जो जिससे वो बिखरे थे, या समाव कुछ तो गड़बड़ हुई थी, या हो सकता है वो किसी को पसंद करते थे, या कुछ भी ऐसा हुआ है जिसके बाद वो थोड़े से टूटे हुए थे और उसके बाद आपका रिश्ता जुड़ गया था। और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा ना सुलझे हुए या अपने आप में बहुत ज़्यादा डीप विद इन जाने वाले लोगों में से लगते हैं। हाँ, मतलब कभी कभी एकदम ओवर इम्पल्सिव होते हैं। अगर अचानक से गुस्सा आए तो बहुत मतलब काबू में नहीं रहता है गुस्सा, या ज़िद है ना वो काबू में नहीं रहती, ऐसा भी एक फील होता है। लेकिन ओवरऑल पर्सनालिटी देखें ना, काफ़ी पेशेंट है। अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चलते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्रॉब्लम्स भी चलते हैं, तो बहुत तभी भी ना ऐसा बहुत ज़्यादा पेशेंट है, मतलब मैंने बहुत अपने आप को सब्र रखने वाले में इंसान भी फील होते हैं। इन जनरल उनका सब्र ना बहुत तगड़ा है, बहुत ज़्यादा तगड़ा। लेकिन अगर वो सब्र का बांध टूट गया ना तो बस वो इंसान बेकाबू हो जाएगा। फिर वो सब्र का बांध जो होते हैं ना, कि अगर गुस्से का भी हो या नेगेटिव इमोशंस, ये ना दुख का भी हो, ओवर रोमांटिक हो, या कुछ भी चीज़, जैसे इमोशंस अगर ओवर हो गई ना कि इंसान बेकाबू, लेकिन उनका जो बेकाबू होने का स्टेज है ना वो काफ़ी लेट तक आता है। मुझे लगता है कि इसी वजह से मेरे जो करंट रीडिंग्स में होता है ना, इनकी तरफ से मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो इसलिए है क्योंकि ये इंसान अपने आप को काबू रखने में बहुत ज़्यादा ना माहिर नहीं बोल सकते, बट कैपेबल है, बहुत कंट्रोल कर लेता है इंसान। जो भी बंदा या बंदी है ना बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है। मुझे कहीं हद तक लगा ना कि जो रिश्ते में जो प्रपोजल था ना ये इन्होंने दिया था, भले वो लड़की है, मतलब ऐसा इनडायरेक्टली सही पहल उनकी तरफ से हुई थी, ऐसा मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ऑफ़र उन्होंने दिया था पहले, ये इस रिश्ते के लिए ऑफ़र उन्होंने दिया था। इस कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा लगा कि ऑफ़र उन्होंने दिया था, या फिर ऐसा लगता है ना कि ये इंसान इतना मतलब खास है ना, मतलब ऐसा एकदम अट्रैक्टिव, इम्प्रेसिव जिस तरह से है, तो ऐसा लग रहा है ना कि इनको ऑफर्स बहुत जल्दी मिल जाते होंगे। और इनकी जो पर्सनालिटी, प्लानिंग, मैनेजमेंट है ना, तो उनकी जो काम करने का जो तरीका है उसकी वजह से भी उनको ऑफर्स आते होंगे। जॉब्स है या जो फाइनेंसेस के या बिजनेस में एक चमकने का उनका बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है, बहुत अच्छे प्लानर है, बहुत मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं, तो इसके लिए, और पर्सनालिटी भी वैसी है, मतलब दिखने से ही समझ में आता है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा होनहार है, तो इसके लिए शायद वो उनको ऑफर्स भी अच्छे आते होंगे।
इन जनरल भी, इवन रिश्तों में भी, इसके लिए वो ज़्यादा मतलब ना अपने आप में बहुत ज़्यादा जब ना ऑफर्स आते रहते हैं, अपने पास जब चॉइसेस रहते ना, तो इंसान ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। वो भी इंसान की एक पर्सनालिटी होते हैं। हो सकता है कि वो आप और वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मिले हो, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप लोग का, तो वो दूर है आपसे। यहाँ पे दिख रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा आगे देखने की सोच में रहता है कि मतलब लाइफ में जो भी नेगेटिव होता है, लाइफ में जो भी सिचुएशन गुजर जाती है, उधर वो मुड़ के नहीं देखता। वो इंसान हमेशा आगे की तरफ देखता है। उसकी प्लानिंग, उसकी सोच, उसके जो गोल्स है ना, काफ़ी ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा मतलब आगे की सोच रखते हैं ना, वो वाला इंसान है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये इंसान कहीं ना कहीं है ना अपने कर्मा का पार्ट हमेशा भुगतता है। जो अच्छे कर्म उनको मिले थे, जो अच्छे कर्म उन्होंने किए हैं, उनकी हमेशा उनको फल मिलता है। तो कहीं निगेटिव कर्म है तो वो उसका फल भुगतते हैं। तो ये जो साइकिल है ना उनकी लाइफ में काफ़ी मतलब अच्छे से चलता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि कहीं ना कहीं जो उनके जो रिलेशंस है, जो कार्मिक सिचुएशंस है, हर चीज़ ना, जैसे रिश्तों में स्पेशली मुझे लगता है कि ये हमेशा पिटते आए हैं, लेकिन फाइनेंस और चीज़ें काफ़ी अच्छी चलती है क्योंकि इनकी पर्सनालिटी, इनकी जो समझदारी है जॉब में, करियर में, बिजनेस में काफ़ी अच्छी है। तो फाइनेंस के मामले में वे कम पिटते हैं क्योंकि अगर निगेटिव सिचुएशन हो भी गई तो अपने आप को कैसे बचाना है, कैसे उभर के लाना है, कौन सी चॉइसेस करनी है, कौन सी चीज़ों में मतलब ना किस चीज़ में पैसा डाले या किस चीज़ का ऑफ़र ले ले, या हर चीज़ का जो सोच समझ के करते हैं ना, उसमें वो बहुत ज़्यादा मतलब ना अच्छे हैं। तो यहाँ पे लेकिन रिश्तों में ऐसा लगता है कि पिटते आए हैं क्योंकि यहाँ पे अगेन ये जो कनेक्शन है, मतलब आप लोगों का रिश्ता या जो चीज़ है ना, नहीं यहाँ पे अभी रिश्ते की नहीं, इस इंसान की बात कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये इंसान किसी का ट्विन है। ये आपका भी हो सकता है। अगर आपसे कनेक्ट है एकदम सोल लेवल पे, तो डेफिनेटली ट्विन और सोल कनेक्शन, हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट और ट्विन कनेक्शन है। इसीलिए ये इंसान के जो लाइफ में और आपकी लाइफ में हमेशा उतार चढ़ाव जो कर्मों का बंधन है वो चलता रहता है। क्योंकि अगेन मेरा हमेशा जैसे कहना है कि आपके लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, हर चीज़, स्पेशली जो डाउनफॉल या उतार बोलते हैं या नेगेटिव सिचुएशन या कार्मिक सिचुएशन जो होती है, हर चीज़ है ना आपके एक कर्मा क्लींजिंग पार्ट है। आपका सोल है वो हमेशा अपग्रेडेशन या बदलने के लिए आया है, हमेशा एक ऊंचाई की तरफ झुकने के लिए आए हैं, ऊंचाई की तरफ बढ़ने के लिए आए हैं। तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, जब तक ये प्रोसेस आप समझते नहीं है, आप दोनों भी, हाँ, तो तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। ये मिलना, बिछड़ना, सेपरेशंस, ये दूर दूर तक ऐसा ना खिंचते जाएगा। तो ये जो इंसान है तो डेफिनेटली ये सोल कनेक्शन से बिलोंग करता है। जो भी इंसान, आप क्रश हो या आप जिनसे प्यार करते हो या कुछ भी आप जिनके बारे में एग्जैक्टली आप सोच रहे हो अभी, तो उस इंसान की बात करें तो ये डेफिनेटली एक सोल कनेक्शन का पार्ट है। अगर ये आपसे जुड़ता है तो डेफिनेटली ये आपका ट्विन या आपका सोलमेट है, क्योंकि ये किसी डिवाइन जर्नी का हिस्सा वाला इंसान है। ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, डिवाइन जर्नी का हिस्से वाला इंसान है। ये इंसान आपकी लाइफ में आना एक कर्मा का पार्ट था। एक मतलब ये इंसान आपको कुछ सिखा के जा रहा है, ये इंसान आपको कुछ बदलने के लिए आ रहा है। हर चीज़, मतलब आप देख सकते हैं कि जब आप रिलेशन में भी थे और अभी आप सेपरेशन में भी हैं, हर बार आपको इस कदर बदलना पड़ता है, इस कदर इम्प्रूव होना पड़ता है कि आप खुद भी सोचते, मतलब आप खुद नहीं सोच सकते कि आप में अचानक से इतने चेंजेस आए कैसे हैं। तो काफ़ी हद तक ये इंसान कभी कभी ना लकी भी होता है तो कभी अनलकी। जैसे कि अगेन कर्मा का साइकिल, जैसे अच्छे कर्म तो अच्छा चीज़, जैसे कि अगर काम में बहुत मेहनत करते हैं तो उनको रिवॉर्ड्स भी वैसे मिलते हैं। लेकिन रिश्तों के मामले में जो गलत करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं, तो
बस ये इनके प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं, तो निगेटिव कर्मा भी फेस करते हैं। और ये अगेन एक उनके एंजल्स उनके आसपास है ना, एंजल्स रहते हैं, भले वो कितने भी आपको लगे कि ख़राब है, इनकी आदतें ख़राब है, ये सब कुछ है, बट अगेन ये उनके कर्मा का पार्ट था, तो वो एक सिचुएशन है। बट अदरवाइज़ ये इंसान बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड और एक सोल जर्नी से बिलोंग करता है। इनको खुद को शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि ये इस जर्नी का या इस सोल लेवल का एक पार्ट है। एक वक्त के बाद उनको भी ये यूनिवर्स की तरफ से एहसास किया जाएगा, क्योंकि आप कुछ बताने से ये सब इंसान ये समझने वालों में से नहीं है। ये उनको एक वक्त के रहते यूनिवर्स की तरफ से जब बताया जाएगा तो वो इजीली समझ पाएंगे, इजीली इसको समझ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर उनको कुछ तो एहसास है, कुछ तो एक कनेक्ट है यूनिवर्स से। ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये स्पिरिचुअल फील्ड से रिलेटेड हो सकता है कि ये डॉक्टर, हीलर, कुछ भी हीलिंग प्रोसेस, स्पिरिचुअल प्रोसेस इससे रिलेटेड भी हो सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड हो सकते हैं, ज्वाइन किया हो सकता है, वो भी एक है। ही इज़ काफ़ी ज़्यादा बैलेंस पर्सन है, या फिर बैलेंस लाने की कोशिश हमेशा करते हैं, हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। और ये जो बंदा या बंदी है, हो सकता है कि आप इनको बचपन से जानते हो, तो ये कभी कभी ना बच्चे जैसा भी है, एक चाइल्डिश बिहेवियर करते हैं, कभी कभी इमेच्योर बिहेव करते हैं, वो भी हो सकता है। और ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शंस से बिलोंग करते हैं, एक पास्ट लाइफ आपके से रिलेटेड है, तो आपको ये एक वियर्ड कनेक्शन या एक अजीब एहसास है उनको देख के कि, और ये भी खुद फील कर सकते हैं, ये भी खुद वैसा फील कर सकते हैं कि सब चीज़ों में इतना सब होने के बावजूद भी ये किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड क्यों फील कर पाते हैं, ये खुद भी समझते हैं। और अगेन हर चीज़ जो होती है इनके लाइफ में, जब लाइफ अचानक से, जैसे उतार चढ़ाव, ये इनकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है। उतार चढ़ाव मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे मस्त है कि उतार चढ़ाव ऐसे एकदम ज़ोर से डाउनफॉल होगा, फिर अचानक से बहुत उभर के आएंगे वगैरह, ऐसा चलता है। और ख़ास करके इनकी सिचुएशन में ना बहुत अगर चढ़ना भी है या उतरना भी है, हर चीज़ में ना सिचुएशन हमेशा अटकी रहेंगी, मतलब काफ़ी वक्त जाएगा, कुछ नहीं हो पा रहा। अचानक से जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, या उनको ऐसे बहुत अलग तरीके से जब सॉल्यूशंस निकालते हैं प्रॉब्लम्स के, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ये लव लाइफ में या अपने रिश्तों में फंसे हुए हैं, और अगर वो स्पिरिचुअली कनेक्ट होकर अगर सोचते हैं कि एक्चुअली मुझे किस कनेक्शंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जो मेरे सोल लेवल कनेक्टेड हैं, तब उनके लाइफ में सॉल्यूशंस आने लगते हैं। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। लेकिन ये समहाउ उनको यूनिवर्स की तरफ से ऐसे इशारे दिए जाते हैं, दुनियादारी की तरफ से ही, बट ऐसे इशारे दिए जाते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस दिए जाते हैं कि वो इंसान मतलब समझ जाता है, काफ़ी हद तक लटका रहने के बाद ऐसा समझ जाता है कि मुझे अभी करना क्या है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा है। हाँ, कि उनमें एक ज़िद है, एक घमंड है, अपने आप में एक एटीट्यूड है। वो ऑब्वियसली एक थोड़ा एक लक का पार्ट है कि मतलब यूनिवर्स का थोड़ा उनके ऊपर हाथ है। अभी आप बोलेंगे कि ये इंसान हमेशा गलत करता है, बस उनके साथ ही सब अच्छा होता है, वो सब कुछ है, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शंस होता है कि ये जो हमारे साथ जो अच्छा लोग समझते हैं ना, मैं हूँ, आप हो, या ये चीज़ है, ये कभी भी एक दिन की बात नहीं है। या तो हम ये पिछले जन्मों से लेके आए हैं, या तो इस जन्म में ऐसे हमारे कुछ ना कुछ छोटे ही सही कर्म ऐसे होते हैं कि उसकी वजह से कहीं ना कहीं जब एक बुरे वक्त में हमें एक यूनिवर्सल हेल्प, ऊपर वाले की एक ऐसी मदद मिल जाती है कि
बस लोगों को लगता है कि बस ये इंसान लकी है, लेकिन ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी के जो दुआएं हैं, किसी का हमने किसी के लिए कुछ किया है, या इवन कभी कभी हमारे एंसेस्टर्स का भी हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है, तो वो भी हमें अचानक से काम कर जाते हैं। तो वो टाइप के इंसान ये भी है और आप भी हैं। तो यही मुझे दिख रहा है। आई होप मैंने आपके पर्सन की पर्सनालिटी काफ़ी हद तक क्लियर कर पाई हूँ कि नहीं। यहाँ पे अर्थ साइंस है, लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृष, कन्या, मकर राशि। तो कप्स के साइन कैंसर साइंस, वाटर साइंस लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। और फायर साइंस भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। और बैंड्स की एनर्जी भी है। तो साइंस सभी है, लाइक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वो सॉरी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो साइंस सभी है। और व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो ऑब्वियसली साइंस सभी है। लेकिन इसमें प्रोमिनेंट आप बोले तो एकदम बहुत उभर के आ रहे हो साइंस है जेमिनी, पाइसिस, वर्गो और सैजिटेरियस। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हो ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो आई होप मैंने कुछ पर्सनालिटी आपके पर्सन के बारे में सही निकाल के आई हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना हद तक सही लगा, क्या लगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।